तो आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट बैसिंग सर्किट की डिफरेंट मैथडोलॉजी। हम लोगों ने डिफरेंट मैथड्स डिस्कस कर रहे थे, एक बार मैं रिकॉल कर दूं। और डिफरेंट मैथड्स ऑफ बैसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें कि हम लोगों ने 4 मैथड्स फॉलो किए थे, राइट। और उसमें से एक डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट वन, right? So that various methods of transistor basing is fixed bass, base bass, collector to base bass and voltage divider. तो इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वन फिक्स्ड बैस और बेस बैस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम को, राइट। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है बेस बैस विद इमीटर फीडबैक, राइट। तो इसको समझते हैं कि क्या ये इसकी एडवांटेज तो नो डाउट है ही, बट क्या प्रीवियस वन से भी बेटर है या फिर इसको हम आगे यूज कर सकते हैं कि सर्किट में नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस बैस विद एमीटर फीडबैक। प्रीवियस वन से जस्ट सर्किट में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक एमीटर के क्रॉस रजिस्टर है, राइट। और यहाँ पर एक कलेक्टर के क्रॉस रजिस्टर है और बेस के क्रॉस रजिस्टर। तो सर्किट बारे में पहले डिस्कस करते हैं और मैथमेटिक्स। तो बेसिकली ये बैसिंग हम एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर का क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो एम्पलीफिकेशन जो होती है वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। फेथफुल एम्पलीफिकेशन दैट मींस कि जो हमने इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो एज इट इज आउटपुट में एम्पलीफाई होकर के आए। So in base bass with ammeter feedback circuit, there is a ammeter resistance that is connected in the ammeter lead. यहाँ पर एक ammeter resistor connect कर दिया है, right? So this circuit containing 3 resistors, RC, resistance across collector, and resistor across base, RB, and resistor across ammeter, right? And a battery VC. एक कॉमन बैटरी हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं सो दैट कि इकोनॉमिकल करे एम्पलीफिकेशन, जो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करते हैं उसमें इकोनॉमिकल, राइट। सो द रजिस्टर दिस REE दैट इज प्रेजेंट इन द इनपुट साइड एज वेल एज इन आउटपुट साइड, इसलिए कहा जा रहा है सो दैट हम फीडबैक को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आउटपुट आ रहा है उसको वापस से हम इनपुट में उसको फीड कर दे रहे हैं, राइट। सो व्हेन this collector current increases, it produces an amplified current to this RE, right। collector current को अगर increase किया तो RE के क्रॉस जो करंट है वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा। Therefore, the potential drop across RE is therefore increased, जो इसके क्रॉस होगा potential drop वो भी ज्यादा हो जाएगा, एंड across RB is decreased, यहाँ पर इंक्रीज होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि मेन सप्लाई हम VCC दे रहे हैं, यहाँ पर VCE लिखा है, VCC होगा, राइट। And less voltage across RE means less bass current, and this reduce the collector current, right। अगर यहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर अगर डिक्रीज कर दिया तो कलेक्टर करंट में भी रिडक्शन हो जाना। Therefore, circuit is also called this current feedback basing circuit, while DC feedback helps to the stabilization of the operating point. The AC feedback reduces the voltage gain of the amplifier. जो हम ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि वोल्टेज गेन है, एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो भी रिड्यूस हो सकता है, right? That is undesired feature in this case. So in order to remove this drawback, a capacitor on this CE, capacitor across ammeter, that is used across the RE, and this capacitor offers a very low impedance to the AC current, and that acts as by bypass capacitor. So the circuit provides DC feedback for the stabilization of the feedback.
तो बेसिकली क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंजेस ना हो उसकी वजह से यहाँ पर एक हमने कैपेसिटर यूज कर लिया, बट डज नॉट गिव एनी एसी फीडबैक, राइट? वो एसी फीडबैक नहीं प्रोवाइड करता है, ओनली प्रोवाइड डीसी फीडबैक, राइट? क्योंकि वो चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, वो चार्ज पे स्टोर हो सकता है। So the process of amplification of the AC signal remains unaffected. इस केस में जो AC सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन है, राइट, वो unaffected होगा, राइट? So different voltage and current that can be calculated by using Kirchhoff's voltage law. इस सर्किट में हम Kirchhoff's voltage law अप्लाई करते हैं। तो जो हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पर तीन पोर्शंस में यूज हो रहा है, दैट इज इन, यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखें, DCC is used in this across RB, right, and voltage across base and ammeter, which is VV, right, and this voltage drop across this resistor. This VCC that should be equivalent to this. तो इसमें अब जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और यहाँ पर बेस करंट और बेस कलेक्टर करंट की वैल्यू और ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम मैथमेटिक्स से देख लीजिए कि जस्ट आरबी आईबी हो गया, ये वीबी, यहाँ पर एमीटर करंट दैट इज इक्विवेलेंट टू, आपने पढ़ रखे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? और IC इज इक्वल टू क्या होता है? IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ ये IC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? तो ये एज इट इज है, ये VB एज इट इज है। अब तो यहाँ से IB कॉमन रखिए, राइट? तो जिस IB कॉमन लिए तो ये बीटा प्लस 1 हो जाएगा और ये IB आ जाएगा, राइट? बीटा इज द ट्रांजिस्टर पैरामीटर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, राइट? तो बेसिकली हम लोग जो प्रीवियस जो पढ़ रखे थे फिक्स्ड बैच मेथोडोलॉजी, वो डिसएडवांटेज था कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया था फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का, बट दो कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें तीन कंडीशंस जो है उसमें से दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, पर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसकी वजह से इवन ये भी हम बैचिंग को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? The last one है voltage divider, that batching is based and that is so widely used, but इसको डिस्कस करते हैं, राइट? तो यहाँ से हमने बेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दिस IB is equal to this VCC minus VB, यहाँ पर VCC था, ये ट्रांसपोज करके ये वैल्यू आ गया, और ये जो ब्रैकेट में है ये अपॉन हो गया। तो इवन हमने ये भी पढ़ रखे हैं कि जो ये पावर सप्लाई जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज अराउंड 5 to 6 वोल्ट, एंड जो बेस एमीटर के क्रॉस है वो बहुत ही कम है, राइट? ये कह सकते हैं कि VCC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VB एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इसको भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बीटा प्लस 1 की जगह हम केवल बीटा लिख सकते हैं, राइट? तो ये RB प्लस बीटा RE हो जाएगा और ऊपर ये केवल VCC, दैट इज द बेस करंट, राइट? जो इनपुट में बेस करंट के फ्लो हो रहा है दैट इज, सो therefore कलेक्टर करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूलेशन से, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो बेस करंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं, बेस करंट क्या था? VCC अपॉन RB प्लस बीटा RE, राइट? बीटा जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं VCC उस बीटा से हमने में डिवाइड कर दिया तो RCC VCC अपॉन RE प्लस RB अपॉन बीटा के फॉर्मेशन आ गया। तो इसका मतलब कि कलेक्टर करंट जो है यहाँ पर कलेक्टर करंट इस फॉर्मूलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा, राइट? तो ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, राइट?
अगर हम ट्रांजिस्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। और जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में लाई होना चाहिए, जो कि फेथफुल 3 कंडीशन है, राइट। तो फर्स्ट तो हमने चेक कर लिए थे कि इसके केस में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट विल बी इन सेंटर ऑफ द लोड लाइन, और यू कैन से एक्टिव रीजन, राइट। अब यहाँ पर हम उसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, टू फाइंड द सेकंड पॉइंट दैट इज BC। अब इसमें हम इक्वेशन वोल्टेज लूप का अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आउटपुट के लिए, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, फिर से आप एक बार चेक कर सकते हैं इस डायग्राम में, सर्किट डायग्राम। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं। देख सकते हैं this VCC that is equivalent to sum of voltage drop across this collector resistance, right? And this VC collector and ammeter के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, and that is voltage drop across this resistor across ammeter, right? That is equivalent to this. तो इससे हमें जो वैल्यू आ जाएगा VC का वोल्टेज अक्रॉस, दैट मीन्स कि ये जो पैरामीटर है ऑपरेटिंग पॉइंट का कलेक्टर करंट और इस वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर, ये जो दो पैरामीटर है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से आ गया VCC माइनस RC प्लस RE इंटू IC, and that will give you the second operating point, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VC is equal to VCC minus ICRC, राइट। और ये यहाँ पर IC की जगह क्या लिख सकते हैं, IE लिख सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर ये IC कॉमन हो गया है इस वाले टर्म से, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गया। तो अब सैचुरेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, saturation collector current, that means the saturation VC that would be 0, right? So from this equation अगर VC अगर इसमें हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, VC 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, then that must be VCC is equal to this। इससे हम कलेक्टर saturation current कैलकुलेट कर सकते हैं, and that is equivalent to IC saturation is equal to VCC upon RC RE। इस इक्वेशन से ही IC is equal to VCC upon ICR, right? That will give you the saturation collector saturation current। जो next parameter है इससे, that is the stabilization। So with the increase of temperature, the leakage current also increases। अगर हम किसी ट्रांजिस्टर का सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे लीकेज करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट एक तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड सेमीकंडक्टर में ब्रेक होगा, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और पी टाइप में, जैसे पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में होल्स होते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से लीकेज करंट भी इंक्रीज होगा, राइट। So as a result, the collector and emitter current also increases। क्योंकि collector current का mathematical formulation है that is also related with leakage current। तो collector current increase होगा तो emitter current भी increase होगा, because emitter current is equal to IC plus IB, right? तो collector current increase होगा तो emitter current भी increase होगा। So the voltage drop IERE across this RE is also increases। यानी कि हमने देखा कि जो एमीटर यूज कर एमीटर के क्रॉस जो रजिस्टर यूज कर रखे हैं, जो प्रीवियस वन से जो डिफरेंस था इसको और भी मॉडिफाई किया हमने फिक्स प्राइस की जगह। यहाँ पर क्या कर दिया हमने,
ये एमीटर के क्रॉस एक रजिस्टर यूज किया सो दैट कि प्रीवियस में जो ड्रॉबैक्स था उसको इम्प्रूव कर पाए। एमीटर के क्रॉस यहाँ पर एक रजिस्टर लगा, तो इसके क्रॉस पे क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज एमीटर करंट इंक्रीजेस, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इफेक्ट दैट मींस दैट रिड्यूसेस द बेस करंट, बेस करंट ही स्मॉल होना चाहिए एंड दैट इज that's base current that is given by VCC is equal to, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मुलेशन हम यूज कर सकते हैं, that is VCC is equal to RB। ये तीन पोर्शन में यूज हुए थे, प्रीवियस हमने इक्वेशन लिख रखे हैं, तो इससे बेस करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, this VCC minus IERE अपॉन this RB। अब इसको हमने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया VB, बिकॉज दिस इज लेस as compared to this VCC, right। VB की वैल्यू अलग-अलग सेमीकंडक्टर की मतलब लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 1 वोल्ट की इसकी वैल्यू, राइट। तो उसके 5 to 6 वोल्ट के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दिस बेस करंट इज इक्विवेलेंट टू VCC minus IERE upon RB। So this further tends to decrease collector current IC, right, क्योंकि thus an increase in collector current is brought back to its previous value by the sequence of events। तो ये किस तरह से इसको हम गेन कर सकते हैं, with the help of feedback। Therefore the circuit provides a stabilization of the Q point, क्योंकि वो वापस से उसको हम सर्किट में फीड कर देंगे, राइट। Therefore the stability factor of this type of passing is quite less than the beta plus 1, right। तो प्रीवियस वन जो हम लोगों ने पढ़ रखे थे उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर एडवांटेज इसको बताया गया, दैट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज मोर स्टेबलाइज्ड, राइट। ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज्ड है and the circuit is simple as it requires only 3 resistances RB, RC and RB, right। And collector current cannot rise to dangerous value due to ammeter resistance RE। इतनी भी वैल्यू इसकी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज कर रखे हैं RE, उससे ये कंट्रोल कलेक्टर करंट कंट्रोल हो सकता है। बट डिसएडवांटेज क्या है इसमें, डिसएडवांटेज ये है कि हम इसके ट्रांजिस्टर पैरामीटर को फिक्स नहीं कर सकते हैं। जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का जो थर्ड कंडीशन है कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर, यानी कि हमने अगर सर्किट में ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए तो फिर उसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज हो सकता है। तो उसको यहाँ पर डिसएडवांटेज में वार्ड किया गया है, इसको आप समझिए। And this circuit provides some stabilization of the Q point, but it is generally used because of the following reason that IC is equal to this। अब कलेक्टर करंट का फॉर्मूलेशन जो हमने कैलकुलेट किए थे, that is IC is equal to VCC upon RE plus RB upon बीटा। तो यहाँ पर बीटा फैक्टर है, अब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, राइट। अगर ये बीटा पे कलेक्टर करंट डिपेंड नहीं करता तब तो हम इसको कह सकते थे कि ये यूटिलाइज है, but is beta पे डिपेंड करता है। So the denominator can be independent of beta only if this RE is very greater than this RB upon beta। एमीटर करंट को एमीटर रेजिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस इस फैक्टर पे इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। So either RE should be very high or RB should be very low, right। but a high value of RE, इस चीज को आप समझिए कि इसकी वैल्यू तो हमने रेजिस्टेंस अक्रॉस एमीटर को हाई करने के लिए ये भी कम होना चाहिए, ये जो रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस भी लो होना चाहिए, राइट। but a high value of RE will develop more potential drop across it and requiring high DC source VCC, and a low value of RB requires separate low voltage supply in the base circuit, and both these requirements are impractical and hence this circuit is not used।
अब यहाँ पर इस जो थर्ड कंडीशन है फ्लेक्सिबल एम्प्लीफिकेशन का ट्रांजिस्टर का, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि उसके लिए दो सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। एक तो हाई सप्लाई जो इसको हाई रखे, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस ज्यादा हो, और दूसरी एक लो सप्लाई हो इसके क्रॉस, दैट की जो बेस रजिस्टर है उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि जो हमारा जो फर्स्ट में जो टारगेट था कि नहीं भी इकोनॉमिकल सर्किट रखने के लिए, कन्वीनियंट सर्किट के लिए रखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल पावर सप्लाई यूज करेंगे। बट यहाँ पर तो बात यहाँ पर आ गई कि नहीं, उसके लिए हमें दो सप्लाई होना चाहिए, जो कि इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है, राइट। सो जनरली इस सर्किट को हम यूज नहीं करते हैं बैसिंग, राइट। तो नेक्स्ट सर्किट जो है दैट इज collector to base pass and voltage divider base method, that is also called self pass। तो ये डिस्कस करेंगे। इसके पहले इस पे हम लोग जो अभी डिस्कस किए थे उस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस topic, calculate this base current, collector current and ammeter current, given that the power supply that VCC is equal to 10 volt and base resistance that is 1 milli ohm and that is ammeter resistance that is 1 kilo ohm and beta that is the transistor parameter, beta is equal to 100। तो ये पैरामीटर आप लोग कैलकुलेट कीजिए अभी। तो इसमें करंट की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.909 मिली एम्पियर एंड जो एमीटर करंट है 0.90 मिली एम्पियर, राइट। बेसिकली दैट इज इक्विवेलेंट बिकॉज़ बेस करंट इज लेस, दैट इज 9.09 माइक्रो एम्पियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस resistance in the basing circuit of this figure, that so that the Q value to fixed at IC is equal to at milliampere and DC is equal to 3 volt and VC is equal to 3 volt and beta is equal to 80, RE is equal to 500 ohm। ये सारे पैरामीटर आपको प्रोवाइडेड है, हमें RB की वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो RB के लिए फॉर्मुलेशंस यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। IB के लिए फॉर्मुलेशंस हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये फॉर्मुलेशंस हमें यूज करना है। और इस RB को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस करंट की वैल्यू मालूम होना चाहिए, राइट। बेस करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बेस करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बीटा, ये दोनों डेटा हमें प्रोवाइडेड है एंड दैट इज 10⁻⁻⁴ एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 49.5 किलो ओम, राइट। सो ये दो प्रॉब्लम्स और सेकंड टॉपिक ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।